कर रहे थे तुम दोनों? जरा दिखाओ। हाँ? अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही सुंदर बनाया है। हाँ, हमारे चाचा के बेटे के भतीजे का मौसे का चचेरा भाई आसाम से आया था, उसी से सुनकर हमने ये बनाया है। दोस्तों, क्यों ना हम सिर्फ तस्वीर देखने की बजाय सब लोग मिलके आसाम घूम कर आए। फूलो फूलो बंधुरे, ओ बंधुरे। चाचा, आप ये क्या गा रहे हैं? मैं तो एक फूल का गाना गा रहा हूँ जो बिल्कुल हमारी राजकुमारी तेजी मोला जैसा है। राजकुमारी तेजी मोला? कुमारी तेजी मोला अभी भी आसाम के जंगल में रहती हैं, एक फूल बनके। उसी फूल का गाना गा रहा था मैं। ये फूल तो देखना ही पड़ेगा, कहाँ है ये फूल? किसी को नहीं पता। कहते हैं कि अगर उस फूल को ढूंढ लिया तो राजकुमारी भी मिल जाएगी। आप बस हमें जंगल का रास्ता बता दीजिए, हम ये बात जानते हैं कि हम उस फूल को जरूर ढूंढ निकालेंगे। ध्यान से जाना बच्चों, जंगल बहुत खतरनाक है। अरे वाह, ये अनोखा वन कितना सुंदर है। बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पीते हैं। कालिया, संभाल के, खतरा हो सकता है। देखा भीम, कुछ नहीं हुआ। तुम बहुत डरते हो, मुझे कोई डर नहीं। खतरा है। भागो! इधर, मैं इधर हूँ। मुझे यकीन है कि ये वही फूल है। हमें किसी तरह ऊपर पहुंचना होगा। ये फूल तो सही सलामत है। इसका मतलब कि तेजी मोला इसमें अभी भी कैद है। तुम्हारा खेल खत्म हो गया है उग्निजान। अब हमें अपनी वो छड़ी दे दो ताकि हम राजकुमारी को आजाद कर सके। अब कौन बचाएगा तुम्हें? लड्डू खाओ और सबक सिखा दो इसे। मुझसे मजाक? ये लो। चुटकी, ये लो।
जान बचाई, इसका शुक्रिया मैं कैसे करूं? उसकी कोई जरूरत नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। हम आसाम के मेहमान हैं और हमारे रहते यहाँ की राजकुमारी को कोई तकलीफ हो ये हमें मंजूर नहीं। अब अगर अपने आप को हमारा मेहमान मानते हो तो हमारे महल चलिए और हमें शुक्रिया कहने का मौका दीजिए। हम आ जाएंगे। राजू, आज का मैच तो मैं ही जीतूंगा। मगर मेरे घर में क्यों हो? तुम्हारा घर नहीं, हमारा घर। क्या? ईद है भाई, ये वो और मैं। नहीं। बंदर! ये क्या? रोता जग्गू? क्या हुआ जग्गू? क्यों रो रहे हो? उन तीनों बंदरों ने ले लिया मेरा घर। और इस तरह उन बंदरों ने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। वो बंदर है तो मैं कालिया पहलवान हूँ, कालिया पहलवान। चलो जग्गू। हमारे घर पे शिकारी की नजर है, वो हमें पकड़ना चाहते हैं। दोस्तों, मेरा दोस्त है ना भीम, वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। भीम, यही है वो तीर। ये क्या? तीन थे भाई। पकड़ लो इन्हें। भीम, ये लो। चलो चलो जल्दी करो राजू, इस बार तो राजा मैं ही बनूंगा। मैं फिर से राजा बन गया।
इस बार मेरा वजीर कौन है? मैं। तो फिर बताओ कौन कौन चोर है और कौन कौन सिपाही? मुझे सोचने दो। जब मैं नहीं बता सका था तब तो बड़ा चिढ़ा रहे थे मुझे। अब देखते हो तुम कितने होशियार हो कालिया। बताओ बताओ। तुम सबको अभी पता चल जाएगा कि मैं कितना बड़ा जासूस हूँ। हर पहेली को चुटकियों में सुलझा लेता हूँ। ठीक है, अब बताओगे भी? राजू और जग्गू चोर हैं और चुटकी और ढोलू बोलू सिपाही। सब अपने अपने पर्चे मुझे दिखाओ। हम चोर हैं। मैं सिपाही। मैं भी सिपाही। मैं भी सिपाही। कालिया, तुम्हारे 4 गलत और सिर्फ एक ही सही जवाब है। हाँ? वो क्या है कि मुझे अभी भूख लग रही है, इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा। अब ये बहाने मत बनाओ, अपनी हार कबूल करना सीखो। ओ, मैं कोई हारा वारा नहीं हूँ। मुझे भूख लग रही है और मैं अब खाना खाने जा रहा हूँ। मुझे कहते हैं हार गया। ये पहलवान सालों मेहनत करते हैं, तभी जाकर ऐसे कर दिखा पाते हैं। मेहनत करने से तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। भीम, महाराज ने तुम्हें इसी वक्त महल में बुलाया है। भीम, पिछले कई दिनों से जितने भी व्यापारी जंगल के रास्ते से आते जाते हैं, उनका सामान लूट लिया जाता है। भीम, भीम, मेरे गेहूं के बोरे वापस ला दो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। घबराइए नहीं, मेरे पास एक तरीका है। भीम, तुम ठीक तो हो ना? कोई तकलीफ हो तो बताना। लगता है कोई आ रहा है। सब तैयार हो जाओ। ये देखिए, ये है अदृश्य लुटेरे। यही बोने हैं अदृश्य लुटेरे। अब क्या करें? घबराओ नहीं दोस्तों। हाँ? मैं इन्हें संभालता हूँ। जग्गू, तुम बाकी सबको खोलो। ठीक है। भीम, रुको! मैं तुम्हें अपने साथियों के साथ घर वापस जाने की आजादी देता हूँ। जाओ। मैं तभी जाऊंगा जब व्यापारियों का लुटा हुआ सामान वापस मिल जाएगा और तुम उन पर फिर से हमला नहीं करने का वादा करोगे। ये जंगल हमारा है, ना हम लूटा हुआ सामान वापस करेंगे और ना ही लूट बंद करेंगे। एक नाव दौड़ का मुकाबला होगा, जिसमें एक तरफ मेरे 2000 सैनिक और दूसरी तरफ तुम सब, वो भी बेड़ियों में बंधे हुए। जो भी ये मुकाबला जीतेगा, जंगल उसका। हमें मंजूर है। हमें माफ करो और अपना सारा सामान ले जाओ। हम कसम खाते हैं कि हम आज के बाद ना किसी को परेशान करेंगे और ना जंगल पर राज करेंगे। ले जाओ। कालिया,
तुम बॉल को इतनी दूर भेज तो देते हो, पर भूल जाते हो कि तुम्हें उसे वापस भी लाना होता है। अब कहाँ गई ये बॉल? मैं तो प्रोफेसर धूमकेतु के घर तक आ गया हूँ। बॉल को लेता हूँ और भाग जाता हूँ। प्रोफेसर को पता नहीं चलेगा कि मैं आया था। ये क्या? भागो! वहाँ एक राक्षस है। राक्षस? कौन? कहाँ की बात कर रहे हो? बॉल प्रोफेसर के घर में थी। मैं बॉल लेने ही वाला था कि एक राक्षस आ गया। कहीं प्रोफेसर किसी मुसीबत में तो नहीं? चलो चल के देखते हैं। अंदर चलकर देखते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बेकार में ही डर रहे हो। भीम, तुम्हारे पीछे देखो। अरे भीम, चुटकी, राजू, जग्गू। प्रोफेसर, आप? तुम सब यहाँ कैसे? प्रोफेसर, ये... ओहो, तो तुम मेरे रोबोट करिश्मा से मिल लिए हो। इसका नाम करिश्मा है? मैंने इसे अपने काम में मदद के लिए बनाया है। वैसे इसका नाम करिश्मा इसकी खासियत के लिए रखा है। कैसा करिश्मा? इसकी खासियत ये है कि ये लोहे जैसी धातुओं से बनी चीजों को अपनी तरफ खींच सकता है। अरे वाह, तो ये लोहे की बनी हर चीज खींच सकता है? सिर्फ लोहा ही नहीं राजू, मैंने कहा कि ये धातुओं से बनी चीजों को अपनी तरफ ला सकता है। ये लो, अब देखो कैसे करिश्मा इस सोने के सिक्के को अपनी तरफ खींच लेगा। ये तो कमाल है प्रोफेसर। कमाल नहीं, करिश्मा है। भीम, करिश्मा एक ही जगह पर खड़े होकर मुझे मेरे सारे उपकरण लाकर दे देता है। बड़े काम आता है। खतरों से खेलो खतरनाक चैलेंज में भाग लो, खतरों का सामना करो, ये खतरनाक चैलेंज जीत के दिखाओ। चलो सब इस खतरनाक चैलेंज में हिस्सा लेते हैं। कौन कितना सच कितना झूठ बोल रहा था, सबका खुलासा हो जाएगा। चलो। और ये मैच की पहली बॉल ढोलू को चुटकी ने स्पिन करी। ढोलू पहले तो घबराया, फिर बैट घुमाया। भीम, भोलू और कालिया सभी बॉल की ओर भागे। भीम हवा में लपका और ये कैच आउट। अब खेल बहुत रोमांचक होता जा रहा है। ये खिलाड़ी बहुत फॉर्म में है, चौके छक्के लग रहे हैं। और अब बॉल फेंक रहा है कालिया, बैटिंग कर रहा है भीम। खुशबू इतनी अच्छी है तो स्वाद कितना अच्छा होगा। वो हमारी बॉल। वो हमारी बॉल। नमक डालना तो भूल ही गया। और अब बॉल का सामना कर रहे हैं राजू। ये बॉल, तुम बच्चे नहीं आफत हो। क्या आपको बॉल लगी? हम माफी चाहते हैं। निकलो यहाँ से, तुम यहाँ नहीं खेलोगे, गांव में जाकर खेलो।
यहाँ मैं कैंप करूँगा। आज का गेम मैं ही जीतूंगा। पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। और ये राजू की पहली बॉल कालिया को। और ये बॉल उड़ती हुई गई वापस गुस्सैल आदमी के कैंप की तरफ। क्यों, मेरी चुनौती मंजूर है? हमें मंजूर है। हाँ। हम सब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता में पहुंच गए भीम। हम ये कप जीत कर ही वापस जाएंगे। हाँ। आज इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट का फाइनल मैच है ढोलकपुर और इंडी डीप के बीच में, और पहले बैटिंग इंडी डीप करने वाले हैं। थोड़ा पीछे। तुम ठीक हो चुटकी? हाँ, बस वही रहो। Come on, भीम, come on. ऐसे कैसे छोड़ दिया है? मनु कैच। बहुत ही आसान कैच छोड़ दिया इन्होंने। और ये एक और 4। ढोलकपुर की बॉलिंग जितनी अच्छी है, फील्डिंग उतनी खराब है। और इस बॉल के साथ पहला इनिंग्स समाप्त होता है। ढोलकपुर के सामने एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा किया है इंडी डीप वालों ने। दोस्तों, डरो मत। बॉल पर ध्यान दो, ना कि बॉलर पर। फिर मार्शल हो या कोई और, डर पैदा नहीं कर सकता। चलो दोस्तों, ढोलकपुर की तरफ से पारी की शुरुआत कर रहे हैं भीम और कालिया। सामना करेंगे मार्शल की तूफानी बॉलिंग का। मार्शल अपनी पूरी जोर लगा के अटैक कर रहा है। और एक खतरनाक बाउंसर भीम ने समझदारी से डक किया। शानदार शॉट। इसको बैटिंग नहीं, धुलाई करनी चाहिए। ढोलकपुर टीम में आत्मविश्वास जगा दिया है भीम ने। ये क्या विकेट बॉल जल्दी गिर रहे हैं। अब नए बैट्समैन है मन्नू। मन्नू, संभालो अपने आप को। बॉल जोर से लगी भीम। हार मानकर वापस मत जाना मन्नू, खेलो। मैं दौड़ नहीं पाऊंगा भीम। हम सब एक टीम है मन्नू, कोई खिलाड़ी अकेला नहीं है यहाँ पर। अगर तुम जी भर कर खेलना चाहते हो और इनको जीत कर दिखाना चाहते हो, तो जग्गू तुम्हारे लिए दौड़ेगा। भीम, कीचक की बातों में आकर मैंने ठीक से नहीं खेला, लेकिन अब खेलूंगा और इन इंडी डीप वालों को हराकर घर भेज दूंगा। ये हुई ना बात। दोनों ही बैट्समैन बड़ी समझदारी से खेल रहे हैं। जग्गू, अब 2 बॉल्स में 7 रन चाहिए जीतने के लिए। अब ये आखिरी बॉल है और जीतने के लिए सिक्सर ही चाहिए। क्या भीम ये कर पाएगा? Unbelievable! ढोलकपुर ने इंडी डीप जैसे खतरनाक टीम को हराकर इस इंटरनेशनल कप को जीत लिया है। बहुत बढ़िया भीम, बहुत ही बढ़िया। ढोलू भोलू जल्दी। हाँ, जल्दी। क्या निशाना लगाया भीम? उस्ताद, आपने कितनी बार फेंका पर लगा ही नहीं। पर भीम ने तो एक ही झटके में। इसके झटके की बात की तो तुझे पटके पड़ेंगे। अब जल्दी करो और उसे पकड़ने की कोशिश करो, इससे पहले कि वो पिट्ठू बना ले। भीम, ये मत सोचो कि मैं अच्छा भागता नहीं। राजू, तुम तो गए। ये सचमुच में गया
आखिर में हार मान ही गए मुझसे। हार तो तुम्हें माननी होगी। जरा पीछे मुड़कर तो देखो। पिट्ठू, पिट्ठू। हम लड़कियों को लड़कों से कुछ कम मत समझना। आप भी ना उस्ताद, ध्यान कहाँ था आपका? देखो फिर से हरा दिया ना। अच्छा तो सब मेरी गलती है। बिल्कुल नहीं। बचाओ बचाओ। तुम ठीक तो हो ना? तुम कौन हो? मैं हंसल हूँ। जंगल के बीच एक सुंदर गांव है जिसके राजा मेरे पिताजी हैं। फिर वो सेना आई, सब कुछ नष्ट करने लगी, मेरे पिताजी को बंदी बना लिया और अब पूरे गांव पर कब्जा जमाने वाली है। मुझे जल्दी वापस जाना होगा। अब हम दोस्त हैं तो तुम्हें ऐसे अकेले थोड़ी ना जाने दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। तो फिर चलते हैं। चलो ढोलू भोलू, मेरे लिए रुको। वो देखो, खजाना वहाँ ले जा रहे हैं। मेरे पिताजी का मुकुट। मेरे दिमाग में एक योजना आई है। अरे अरे, उस बंदर को देखो। चलो इसे पकड़ के साथ ले चलते हैं। हम इन सबसे बहुत छोटे हैं। मेरे ऊपर चढ़ जाओ। इस भेस में हमें कोई नहीं रोकेगा। अभी भी कोई है इस जहाज पर कालिया ढोलू भोलू तो अंदर गए हैं। नमस्ते नमस्ते। उन कैदियों को कहाँ रखा है? वहाँ। पर तुम कौन हो? मैंने पहले तुम्हें देखा नहीं है। हाँ, मैं अभी अभी सेना में भर्ती हुआ हूँ। मेरे राज्य में तुम क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा नहीं, हंसल और उसके पिताजी का राज्य है। यहाँ लूट मार बंद करो और चले जाओ। पकड़ लो इन बच्चों को। जल्दी करो, नाव तेजी से घुमाओ। खजाना हमारा है। हाँ? ये क्या?